दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धनबे क्लासेस पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है क्योंकि हम जीविका से संबंधित जो भी सवाल अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं उससे हमारा ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो से पहले हो चुका है, आप सब उसे ज़रूर देखे होंगे। नहीं जो लोग देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो ढूंढेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो को आज हम देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके बारे में देखिए पूरे 20 सवाल है। देखिएगा इसमें खास बात क्या है, पूरे कम समय में कुछ समय में आपका कुछ मिनट में क्या है आपका 20 सवाल करवा दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जो सारे इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में आएंगे अधिक सारा वीडियो देखेंगे, आपको कोई भी सवाल इससे बाहर से नहीं आएगा। ठीक है ना, सभी सवाल इससे आने वाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो पहला सवाल है। पहला सवाल ये है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DAY जो दीनदयाल योजना जिसको कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं, NRLM किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका ईयर बताना है, ये कब शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2005, 2009, 2011, 2014। ध्यान रखिएगा, जो लोग भी अगर आप इसका ऑप्शन नंबर C लगाते हैं ना 2011 में, तो सही इसका आंसर होगा। ठीक है, दीनदयाल जो योजना है 2011 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिए। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, दीनदयाल NRLM का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को किसमें संगठित करना है। तो इसका ऑप्शन दिया है किसान उत्पादक संगठन FPO, दूसरा ऑप्शन सहकारी समितियां, तीसरा ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह SHG, चौथा ऑप्शन दिया है ग्राम रक्षा समितियां। डी इसका ऑप्शन नंबर यदि आप सभी B लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन जो B ऑप्शन है सहकारी समितियां, तो आपका सही इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा सवाल हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा सवाल, आप लोग देखते हैं आगे। अगला सवाल है, देखिए जो विद्यार्थी भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले यानी कि जो वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो क्या करिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा वीडियो आपसे तक पहले पहुंचेगा, कोई वीडियो छूटेगा आपसे नहीं। ठीक है ना, आपकी तैयारी में बेहतर एक सपोर्ट मिलेगा, आप इसे अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, और सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ज़रूर देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ कहीं में दिक्कत समस्या परेशानी हो हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। 3rd नंबर सवाल है, दीनदयाल योजना जो है NRLM के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम कितने सदस्य को HSG नेटवर्क में लाने का लक्ष्य है। कि कम से कम कितना व्यक्ति को, कितने परिवार को लाने का, यानी कि परिवार से कितने ज़रूरत है। ऑप्शन ए दिया सही वयस्क सदस्य को, B ऑप्शन कम से कम 1 पुरुष सदस्य को, C ऑप्शन कम से कम 1 महिला सदस्य को, और D ऑप्शन केवल युवा सदस्य को। देखिए ध्यान रखिए, ये सब योजना जो है ना खासकर महिलाओं के लिए है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर C लगाते हैं, कम से कम 1 महिला सदस्य को, आपके लिए सही ऑप्शन है। ठीक है ना, अगला सवाल है, HSG को बैंकों से प्राप्त ऋण पर दीनदयाल योजना NRLM के तहत कितनी ब्याज सबवेंशन ने ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। देखिए कितना % ब्याज लगता है। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन दिया 3%, B ऑप्शन 4% है, C में 7% है, D में 10% है। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको लोन मिलता है 3 लाख तक का लोन इसमें क्या है 7% का है, यहाँ पर आपको ब्याज यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर सवाल है, ध्यान रखिएगा, स्वयं सहायता समूह के बाद ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक संस्थान को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो उसके ग्राम पंचायत स्तर के बाद जो अगला जो संगठन है उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्लस्टर स्तरीय संघ, B ऑप्शन है ग्राम संगठन, C ऑप्शन है जिला आजीविका संघ, D ऑप्शन है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर B लगाते हैं ग्राम संगठन, आपका सही इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। अगला सवाल है 6 नंबर सवाल, दीनदयाल योजना NRLM के तहत पंचसूत्र में क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, ध्यान बताना। ठीक है ना, तो नियमित बैठकें हैं, दूसरा ऑप्शन नियमित बचत है, C ऑप्शन है बाहरी निवेश पर निर्भरता है,
डी ऑप्शन है नियमित आंतरिक उधार और समय पर चुकौती, है ना, ध्यान रखना है। दी इसका ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी लगाते हैं, बाह्य निवेश पर निर्भरता, तो आपका सही है इसका आंसर, ठीक है। ये इसका शामिल नहीं, ठीक है, बैठक भी होता है, बचत भी करना है लोगों को, और चुकौती भी है, जो है पेमेंट भी करना है, तो ये सब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बाह्य निवेश पर निर्भरता ये नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल है 7 नंबर सवाल, ध्यान रखिएगा कि जो दीनदयाल योजना NRLM के तहत ग्रामीण युवाओं को मजदूरी रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ कौशल प्रदान करने वाला, ठीक है। तो ट्रेनिंग वाला तो पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा ऑप्शन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सी ऑप्शन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो यदि आप इसका ऑप्शन बी लगाते हैं, बी ऑप्शन यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, आपका ही सही इसका आंसर हो, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, यानी ऑप्शन में बी, ठीक है। अगला 8 नंबर सवाल है दीनदयाल योजना NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को उसके आंतरिक उधार संचालन को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली शुरुआती पूंजी सहायता को क्या कहते हैं। जो फंडिंग होता है, जो पूंजी मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सामुदायिक निवेश निधि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है परिक्रामी निधि, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म उद्यम निधि, चौथा ऑप्शन स्टार्टअप निधि। ध्यान रखिएगा, यदि आप इसका ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं परिक्रामी निधि, तो आपका सही इसका आंसर हो, ठीक, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, दीनदयाल योजना NRLM के संगठन से समृद्धि का सिद्धांत किस पर आधारित है, किस पर डिपेंड करता है, बताना है। ऑप्शन ए दिया है सरकारी सहायता पर पूर्ण निर्भरता, ऑप्शन बी नंबर गरीबों को मजबूत जमीनी संस्थानों में संगठित करना है, तीसरा ऑप्शन केवल सही गरीबों पर ध्यान केंद्रित करना, डी ऑप्शन ई क्षेत्रों के बड़े निवेशों को आकर्षित करना। देखिए ये सब आप सेंस से भी ला सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर, कि जो एक ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा ना, गरीबों को मजबूत जमीनी संस्थाओं में संगठित करना, इसका सही इसका आंसर हो, ठीक है। ध्यान रखिए ये सब योजना को आप नहीं पढ़िएगा ना, तो भी आप सेंस से लगा सकते हैं सर, ठीक है ना। अगला सवाल है 10 नंबर, दीनदयाल योजना NRLM के तहत ग्रामीण उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करने के लिए करने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है, बताना है। जो सहायता प्रदान करता है उस कार्यक्रम नाम क्या है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन बी जो है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन नंबर सी जो है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका ऑप्शन नंबर आप सी लगाते हैं, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो है SBEP ये सहायता करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल है दीनदयाल योजना NRLM के तहत HSG समय पर ऋण चुकाते हैं तो उन्हें 3% अतिरिक्त ब्याज संवेतन मिलता है, इससे प्रभावी ब्याज दर क्या हो जाती है। देखिए 3 लाख तो जो लोन मिलता है 7% तो ऐसे ब्याज देना है उसका, लेकिन अगर समय से पेमेंट करते हैं, यदि आपका क्रेडिट अच्छा गया तो क्या है आपको 3% का और यानी से छूट मिलेगा, तो आपको मतलब मानिए कि आगे के लिए आपको 4% ही आपको ब्याज का पेमेंट करने की 4% की इंटरेस्ट ही पेमेंट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 12 नंबर सवाल, दीनदयाल योजना NRLM के कार्यान्वयन में राज्यों में नोडल एजेंसी क्या है। राज्य में बताना है कौन सा एजेंसी काम करता है, तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, चौथा ऑप्शन राज्य वित्त विभाग। ध्यान रखिएगा यहाँ पर राज्य में कहे तो आप ही लगाइएगा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है ना, ये इसका सही इसका आंसर हो, ठीक है ना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य में कहे तो, ठीक है। उसके बाद बताना है 13 नंबर सवाल है दीनदयाल योजना NRLM के तहत ग्राम संगठन यानी VO किसका संघ है, किसका संगठन बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विभिन्न गाँवों के व्यक्तियों का, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्वयं सहायता समूहों का SHG का, सी ऑप्शन दिया गया है गैर सरकारी संगठन का, डी ऑप्शन है केवल पुरुष सदस्यों का। तो ये
आप ध्यान रखिएगा, VU जो है ना स्वर्ण सतह समूह जो होता है उसी का के मिलाने से बनता है ना, तो ध्यान रखिएगा इसी का संघ है ना, यानी SHG का संगठन है ना VU। अगला बताना है 14 नंबर सवाल है, दीनदयाल योजना NRLM में सामुदायिक पेशेवर की अवधारणा का क्या अर्थ है, यानी सामुदायिक पेशेवर की अवधारणा का अर्थ क्या है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सरकारी अधिकारी जो गांव में तैनात होते हैं। बी ऑप्शन दिया है ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ निजी सलाहकार। सी ऑप्शन दिया गया है HSG सार्वजनिक दूसरों की मदद के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। डी ऑप्शन दिया है शहरी विशेषज्ञ जो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं। देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन बी लगाइएगा, यानी कि ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ निजी सलाहकार है ना, आपका सही इसका आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी लगाइएगा। ठीक है, ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में देखिए इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सभी हेडिंग का मैंने एक चैप्टर का पूरे 20 सवाल दिया गया है, वही सारा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा और आगे और वीडियो ऐसे आते रहेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी इसे देखते हैं। कोई भी समस्या दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं, आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। दीनदयाल योजना NRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि किसे प्रदान की जाती है, यानी किसे मिलता है बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सीधे व्यक्तिगत खातों HSG सदस्यों के खातों में मिलता है, तो केवल नए गठित HSG को मिलता है। सी ऑप्शन दिया है HSG फेडरेशन जैसे VU और CLF को मिलता है। डी ऑप्शन दिया है ग्रामीण बैंकों को सीधे। देखिए ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन लगाइएगा ना, HSG फेडरेशन से VU और CLF को पैसा मिलता है और फिर उसके माध्यम से क्या है सभी लोग जिसको यानी मिलना है उसे दिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि पैसा किसको मिलेगा तो VU को और CLF को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी पहले गांव स्तर पर बनता है, फिर VU है, फिर CLF उसके बाद में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूरे मैंने ब्लॉक लेवल पे CLF होते हैं। अगला सवाल है दीनदयाल योजना NRLM का कौन सा उपघटक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक सुरक्षित और सस्ती सामुदायिक निगरानी वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP। दूसरा ऑप्शन दिया है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP। तीसरा ऑप्शन दिया है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना और चौथा ऑप्शन दिया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। देखिए आप यदि इसका ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा ना तो इसका आपका सही इसका आंसर हो जाएगा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY। ठीक है ना, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दीनदयाल योजना NRLM के तहत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का स्थान लेने का मुख्य कारण क्या था, क्या कारण था नहीं उसका स्थान ले लिया। तो देखिए कोई ना कोई कमी रहा हुआ तभी ऐसा हुआ। ठीक है, तो कमी बताना है वो पर। पहला ऑप्शन दिया है SGSY केवल शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित थे। दूसरा ऑप्शन है SGSY में वित्तीय समावेशन और जीविका संवर्धन पर पर्याप्त धन नहीं था। तीसरा ऑप्शन दिया है SGSY केवल पुरुषों के लिए थी, SGSY का कोई लाभ नहीं था। ध्यान रखिएगा, यदि आप इसका ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा ना SGSY में वित्तीय समावेशन और जीविका के संवर्धन पर पर्याप्त धन नहीं था, नहीं इसके फंडिंग का कमी था, इसे कहाँ से नहीं ये क्या हुआ उसका स्थान लिया। ठीक है ना, अगला सवाल है 18 नंबर सवाल है दीनदयाल योजना NRLM के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP का प्राथमिक फोकस क्या है, यानी MKSP का जो प्राइमरी फोकस है बताना है केवल पुरुष किसानों को वित्तीय सहायता देना। देखिए महिला का बात तो पुरुष का बात यहाँ होगा नहीं, ऑप्शन ए गलती ये है। बी ऑप्शन दिया महिला किसानों को उत्पादकता और आय बढ़ाना, ठीक यही हो सकता है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं शहरी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन है किसानों को केवल मशीनीकरण के लिए सब्सिडी देना। देखिए आप महिलाओं के लिए बात है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन बी लगाइएगा महिला किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाना, इसका मेन फोकस है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, अगला सवाल 19 नंबर सवाल दीनदयाल योजना NRLM के एक केंद्र प्रायोजित योजना है समान राज्यों के लिए और समान राज्यों के लिए बताना है यहाँ पर। देखिए और केंद्र और राज्य सरकार के बीच के फंडिंग का पैटर्न क्या है। देखिए जो सामान्य जो प्लेन एरिया में पड़ता है, जो भी क्षेत्र पड़ते हैं जैसे बिहार UP सब हो गया, तो उस क्षेत्र में बताने योजना चलता है तो
उसका फंडिंग का पैटर्न कैसा है, तो ध्यान रखिएगा 60-40 का है, यानी 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर अब बी लगाते हैं ना, आपका सही इसका आंसर होगा 60% और 40% है, नहीं है ना, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, ये प्लेन वाले एरिया के लिए है ना। और जो भी यूटी वगैरह है, जैसे दिल्ली वगैरह होगा, मान लीजिए चंडीगढ़ वगैरह, यानी कि जो भी केंद्रीय प्रदेश है वहाँ पे 90 और 10 का है ना, वहाँ पर ये ध्यान रखिए। अगला सवाल देखें, ध्यान रखिएगा कि दीनदयाल योजना NRLM का कौन सा हस्तक्षेप SSG को औपचारिक वित्तीय प्रणाली को जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऑप्शन ए दिया है परिक्रामी निधि यानी RF, उसके बाद सामुदायिक निवेश निधि CIF है, और सी ऑप्शन है SSG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, डी ऑप्शन दिया है कौशल विकास प्लेसमेंट, है ना। ऑप्शन नंबर यदि आप यहाँ पर सी लगाते हैं यानी कि SSG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, आपका सही इसका आंसर होगा। देखिए आप सभी को हमारा वीडियो, हमारा प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो हमें कमेंट करिएगा, आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। जो लोग नए हैं, पहली बार देखे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा आप ही को होता है क्या, हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुंचेगा, आपसे देख पाएंगे और आपका कोई वीडियो छूटेगा नहीं, है ना। और ख़ास बात क्या है कि आपको कम समय में आप पूरे सवाल देख पाएंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आपसे जल्दी से पूरा कर सकते, ठीक है ना। और जो लोग वीडियो इससे पहले क्लास हो गया है, जो भी क्लास हुआ है 2 क्लास इस पर शेयर कर दिए हैं, कैसे मिलेगा, तो चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट है उसमें आप सर्च मारिए, उसमें आप ढूंढिएगा, मिल जाएगा, ठीक, आसान है आप, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो हमें कमेंट करिए, आपकी बातों ध्यान रखा जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।